हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में थोड़ा सा रिव्यू करूँगी मैं। एक कमेंट आया था, सपना महमूद नाम है उनका। उन्होंने कहा था कि जो चाचा है ना, उन्होंने अपनी पहली वाइफ को याद किया है अम्मी के होते हुए। तो उस हवाले से आप बोलें कि फिर जो अम्मी हैं वो अगर याद कर लें अपने हस्बैंड को तो इसमें क्या बुराई है। और इस तरह से उन्होंने कुछ बातें की क्योंकि सितारा ने जो लास्ट डेज अम्मी और अब्बू यासीन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, चलो सेलिब्रेट की तो की, और अम्मी का जो नाम है वो यकसर चेंज कर दिया। मतलब अम्मी की आइडेंटिटी सितारा ने जो अम्मी का नाम है उसके आगे यासीन लिखकर वो एक आइडेंटिटी जो है ना वो सेट कर दी। तो ये चीज़ तो गलत है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चाहे चाचा जो है ना वो अपनी पहली वाइफ जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको याद करें, उनको पूरा हक है। एक मर्द एट अ टाइम 4 बीवियां रख सकता है ना, और उनके साथ उनका एक अच्छा वक्त गुजरा है। वो उनकी मतलब उनकी हयात में वफात पा गई। वो खुदा ना करे ऐसा नहीं कि उनसे उनका निकाह ख़त्म हो गया था, तलाक हो गई थी या कुछ इस तरह की बातें। तो अगर चाचा याद करते हैं तो इट्स ओके, और याद करने में कोई बुराई नहीं है। बट चाचा अगर इस तरह करें कि मैं एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा हूँ, केक लेकर आ जाएं बड़ा सा और सेलिब्रेशन करने लगे, तो वो भी वियर्ड है, वो भी गलत है भाई। और गलत गलत है, लेकिन फिर भी वो इस नौइयत का नहीं है। क्योंकि मर्द जो है ना, मुस्लिम मर्द, वो 1 2 3 हत्ता के 4 निकाह एट अ टाइम कर सकता है, 4 बीवियां एट अ टाइम रख सकता है। एक मुसलमान औरत एट अ टाइम 2 शौहर, 3 शौहर या 4 शौहर तो नहीं रख सकती। तो मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहती हैं। मतलब अगर चाचा अपनी वाइफ को याद करें तो मैं कहूँ नहीं भाई, आप नहीं याद करें और आप सिर्फ जो है वो आपके लिए अब शरन जो है वो हराम है, तो ऐसा तो नहीं है भाई। मैं इस बारे में जितनी मुझे नॉलेज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रूल है वो रूल है। अब अगर हम किसी को पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सितारा को पसंद करते हैं, और वो अगर इस तरह का कोई काम कर दे जो कि सही नहीं है, तो उसको सही साबित करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा दें और 11 मुल्कों के ना वो क्या कहते हैं करेक्ट करने वाले बन जाएं और आकर कहें नहीं बस सितारा ही ठीक है, तो फिर तो ये सरी बेवकूफ़ी है। और इस बेवकूफ़ी का पार्ट बनने से अच्छा है कि सितारा की इस्लाह कर दें, उनको समझा दें कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है। सितारा, आपकी जज्बात अपने वालिद के लिए अपनी जगह, आप उनको याद करें, उनके नाम से सदका खैरात करें, उनके लिए सदका जारिया बने जो आपके वालिदैन हैं। और जितना आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकती हैं बिल्कुल करें। अपनी वालिद से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, दिन रात करें अपने वीडियो में। कोई भी नहीं कहेगा कि सितारा आप ये क्यों कर रही हैं, लेकिन जिस तरह कर रही हैं, फिर जिस तरह मिस्टर साजिद ने एक वीडियो बना दिया, तो ये तमाम तर चीज़ें इतनी गलत हैं कि इन गलत चीज़ों को हम किसी भी तरह से ना जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें ख़ुद को चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, ये बात मैं आपके कमेंट के तनाजुर में कहना चाहती थी, है ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, जो मिस्टर साजिद हैं उनकी एक वीडियो देखी है, अभी देखी है, और उसमें उन्होंने भी वाघा बॉर्डर ही दिखाया है इंडिया पाकिस्तान का, और कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिखाई हैं। कुछ रेलवे स्टेशन टाइप है, वहाँ पर कॉलोनी है, वो ये दिखा रहे थे, और वहीं पर उन्होंने शायद के कुर्ब जवार में स्टे किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस वीडियो में अपने लॉयर के साथ एक क्लिप ऐड किया है, और उन्होंने कहा है कि वो FIA के ऑफिस गए हैं, कुछ नए केसेस करने थे। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ नाम मेंशन किया है। तानी, अब ये कौन है तानी? अब ये कोई नया रिएक्शन चैनल है, कोई नया रिश्तेदार है? सच में मैं समझ नहीं पाई कि तानी कौन है जिस पर इन्होंने केस किया है। तो खैर भाई, पता नहीं कौन है, किसको तानी कहकर बुलाते हैं। तो उस पर इन्होंने केस किया है, और इन्होंने अपना थंब इम्प्रेशन जो है उस पर इंक लगी हुई, थंब इम्प्रेशन तो नहीं, थंब जो है ठेंगा, उस पर इंक लगी हुई ये दिखाई है। तो इनका कहना था वकील साहब के साथ कि वकील साहब ने इनको बहुत प्रोटोकॉल दिया FIA के ऑफिस में। मतलब इनकी जो है वो सुनी गई है, इनकी जो कंप्लेन है उसको इंटरटेन किया गया है। अच्छी बात है भाई कि अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन किया है, वो काबिल समात है, उन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो दैट्स गुड। कि कुछ तो एक दो बार मुझे लगता है दोबारा से जो केसेस के दरवाजे हैं वो दोबारा से ओपन हुए हैं। इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि सितारा की तरफ से कुछ केसेस जो हैं वो किए जाते हैं,
फिर वो पता नहीं किधर चले जाते हैं और इतने तवील हो जाते हैं कि फिर उनका कोई एंड आए बगैर वो कहीं कहीं कह रही हूँ कहीं गुम हो जाते हो। तो खैर इस बार मिस्टर साजिद जो हैं वो बड़े पुरअज़म हैं। सितारा जो हैं उनको कह के निकले थे कि जा रहा हूँ केस करने बेगम, तो आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो बेगम जो है वो व्लॉग ऐड कर रही थी, सितारा ऐड करी, पता नहीं भाई मुझे क्या हो रहा है, एडिट कर रही थी। मेरे ख्याल में मिस्टर साजिद जो है ना वो डिलेड वीडियोस डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपको वीडियोस डालनी है तो जिस दिन सितारा डालती है ना, जैसे वो वाघा बॉर्डर है उसका कोई एक एक्टिविटी दिखा रही हैं तो उस पर मल्टीपल वीडियोस आती हैं, आप थोड़ी सी चेंज दिखा दें। अपनी व्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ पता ऐसा लगता है कि ना बिहाइंड द सीन्स जो है ना सितारा के व्लॉग का वो चल रहा होता है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद इन्होंने कहा, जो वकील साहब थे उनके सामने खड़े होकर, कि जो रिव्यूज़ रिएक्शन देने वाले हैं वो व्लॉग पर बात करें, जो अच्छा लगता है बोलें, जो बुरा लगता है उसको भी हाईलाइट करें, बट पर्सनल ना जाएं। पर्सनल जाना जो है ना वो गलत है। तो बिल्कुल पर्सनल नहीं जाना चाहिए, प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ हमारे जितने भी व्लॉगर्स हैं, बशमूल आपके, आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपकी लाइफ का बहुत पर्सनल मैटर हो ना, खुदारा उसको लाकर यूट्यूब पर ना रखा करें। क्योंकि हर एक जो है ना वो चीज़ों की बारीकी को नहीं समझता और हर एक की जो सोच अप्रोच है वो यकसा नहीं होती। और फिर लोग जो हैं वो ट्रैक से उतर भी जाते हैं, क्योंकि जब हमारे व्लॉगर्स खुद डीरेल हो जाते हैं तो फिर उनको देखने वाले कैसे रेल की पटरी पर चल सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और बस इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। वकील साहब भी यही कह रहे थे कि आप लोग बनाएं, इनके वीडियोस पर रिव्यूज़ दें, लेकिन पर्सनल ना जाएं। तो ये बात तो है, इस चीज़ का सबको ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर साजिद ने ये भी क्लेम किया कि उनके चैनल से आज तक किसी को ना गाली दी गई है, ना ही किसी को कोई गलत बात की गई है, और किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं बोला गया, क्योंकि वो अपने व्लॉग्स बनाते हैं। तो भाई अब जो है जिस तरह से है, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस कंप्लेंट के केस, मेरे ख्याल में कंप्लेन हुई है ना अभी, उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आप लोग देखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट्स ग्रेट। एक तरीके से ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ना कुछ लोग आपके लिए गलत बोल रहे हैं, तो फिर आपकी साइड से भी जो चीज़ें गलत है ना उनको भी रोकिए, ताकि ये सिलसिला जो गलाजत का है ये ख़त्म हो। लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बात करें, है ना, बात करके भी बात समझाई जा सकती है। बात समझाने के लिए या बहुत बड़ा तुर्रम खान बनने के लिए, सुपरमैन या सुपर वुमेन बनने के लिए गाली बकना, अपना पेशेंस बिल्कुल ही एवरी टाइम लूज़ कर देना और हर एक के बहुत ज़्यादा बुरे नाम देना, ये फिर ईदर साइड से सही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये है कि जो भी कुछ डैमेजेस हो चुके हैं पास्ट में, आपको मतलब आपको क्या, आपकी जो वाइफ है सितारा, आपके बच्चों को लेकर, और स्टिल आपकी जो सेकंड वाइफ है अगर मैं कहूँ, तो उसको लेकर भी जो चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि वो भी आपकी बीवी है, उसका तो कोई चैनल भी नहीं है। तो ये तमाम तर सिलसिले किसी भी तौर जो है ना हौसला अफजा नहीं है। इनको बहुत पहले रोकथाम हो जानी चाहिए थी। देखिए कितना आसान था, और इस आसानी की तरफ आपने पहुँचते पहुँचते इतनी देर कर दी कि चीज़ें जो हैं वो रायते की तरह फैल गई हैं। और जाहिर सी बात है कि अब जो लोग काउंटर करेंगे तो हो सकता है उनके पास भी अपने बिहाफ पर करने के लिए फिर बहुत कुछ हो। बस अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर, हम सबको जो है वो हिदायत पर रखे। यही मैं हमेशा कहती हूँ कि सामने वाले के लिए हिदायत मांग लेना और ख़ुद के लिए बिल्कुल खामोश हो जाना, और ऐसा समझना कि बस जो सामने वाला है उसमें कमी है और हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये वतीरा भी बिल्कुल गलत है, बहुत रॉन्ग है। तो हमेशा सबके लिए हिदायत की दुआ मांगें, बशमूल अपने। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ करती हूँ ये रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।